Hello students, coming to question number 5 of exercise 5.2. 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। दो एंगल आपको बना के दे रखे हैं और उनकी जो आर्म्स है वो क्या है, पैरेलल, यानी कि ये वाली इसकी पैरेलल है, ये वाली इसकी पैरेलल है। ठीक है। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड। अगर ये 70 डिग्री है तो पहले एंगल डी जी सी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड डी ई एफ ये वाला एंगल फाइंड करना है, डी ई एफ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए दो लाइंस पैरेलल हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 70 डिग्री। और क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है, ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है डी ई के, एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। नाउ फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी जी सी। क्यों? क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के है तो डी जी के भी है। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है बाई कोरिस्पोंडिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज एंगल डी जी सी विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। सेकेंड पार्ट में, सिंस बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, ये 70, ये क्या बन जाएगी, देखिए जब ये दो लाइंस पैरेलल थी तो ये एक ट्रांसवर्सल बन गई थी, अब ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल बन जाएंगी। ऑल्सो बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। अब जब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी तो कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है, इसके राइट में है, तो ये भी 70 और ये भी 70। ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल डी जी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे एंगल बन गए, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं। दिस इंप्लाइज एंगल डी ई एफ भी हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। तो एक एंगल दे रखा था 70, बाकी जो दोनों पूछे थे ये दोनों भी कोरिस्पोंडिंग एंगल बन गए, तो ये 70 तो ये भी 70, ये दोनों भी कोरिस्पोंडिंग एंगल बन गए तो ये 70 तो ये भी 70। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। एल पैरेलल टू एम है ये बताना है। तो देखिए आपको इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर 180 आ गया तो एल पैरेलल हो जाएगा एम के, नहीं आया तो नॉट पैरेलल। ठीक है। यहाँ पे देखिए एल क्या है, पैरेलल टू एम बताना है कि है या नहीं। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स है 126 एंड 144। हियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि दोनों एंगल हमारे सेम साइड पे दे रखे, इज इक्वल टू 126 प्लस 44। जब हमने इनका सम किया तो हमारा आया 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज अगर आ गया तो एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पे ये एंगल 75 दे रखा है, ये 75, दोनों सेम साइड पे तो दे नहीं रखे, नहीं दे रखे, तो आपको पता है ये 75 है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, 75। मान लीजिए आपने इस एंगल को एंगल 1 मान लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल बन गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ यहाँ पे जब हम सेम साइड वाले एंगल्स का सम करेंगे, एंगल 1 प्लस 75 और एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो 75, तो ये कितना आ गया 150, इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। 180 के बराबर तो नहीं आया, सो L is not parallel to M, क्योंकि सेम साइड में जो दो एंगल्स है उनका सम 180 नहीं आया तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। थर्ड देखिए, थर्ड में दोनों सेम साइड वाले एंगल नहीं दे रखे, तो आपको पता है ये 57, तो यहाँ पे इस एंगल को 1 मान लेंगे। सेम मेथड है, एंगल 1 इज इक्वल टू 57 डिग्री। क्यों? कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। अब एंगल नाउ एंगल 1 प्लस 123 इज इक्वल टू 57 प्लस 123, और जब इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सिंस सम इज 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज एल इज पैरेलल टू एम। प्रॉपर्टी मैंने एक जगह पे लिख दी है, आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो।
लास्ट है, देखिए फिर अगर सेम साइड पे नहीं दे रखा हो तो ये 72 है तो ये भी एंगल 1 मान लो इसको। हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू 72 डिग्री, क्योंकि कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल 1 प्लस 98, जो सेम साइड पे एंगल है उनको जोड़ के देखेंगे हम। 72 प्लस 98, जब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो गए, 9 और 7 16 और 1 70, 170 डिग्री आ गया और ये 180 डिग्री के इक्वल तो नहीं आया। सो L इज नॉट पैरेलल टू M। तो यहाँ पे केवल एक प्रॉपर्टी देखनी थी, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो जाए या फिर 180 आ जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.2 का, और यहाँ पे आपका चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है।